स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। रियल नंबर डिस्कस करने के बाद हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज को इसमें पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर्स नेम है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि रियल नंबर जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर यानी कि 9th क्लास का टॉपिक है और पहला चैप्टर उसमें है 9th में। तो इसके बारे में हम अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर के आप रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ पाएंगे। तो फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रियल नंबर आखिर क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर आपका रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलके बनता है। RATIONAL, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो रियल नंबर बनते हैं। यानी कि रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होता है इसका डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, रेशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. And irrational numbers, it cannot be written as in the form P/Q. अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम देखेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसका डेसिमल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? 2.5 या 1.255, इसका यानी कि डेसिमल खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ये आगे को नहीं जा रहा है, बस इतना ही है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसका जो डेसिमल डिजिट्स हैं आगे को ये खत्म नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बट रिपीट हो रहा है इसका, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जो इरेशनल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, 1.133, 1.333, 1.431 डॉट डॉट डॉट, ये आप देखेंगे एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये हम जनरल एक हल्का सा मोटा मोटा डिस्कशन है, बट इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो ये रियल नंबर्स है एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, एनी टू रियल नंबर, या आप ये कह सकते हैं किसी भी दो डिजिट, कोई भी दो डिजिट है आपके पास, 1 या 2 है, कोई भी उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। तो इसमें हम पहला डिस्कशन जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, थ्योरम 1.1, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हम डिस्कस करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको डिस्कशन करने से पहले थोड़ा हम यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं।
यूक्लिड एंशियंट ग्रीस के एक मैथमेटिशियन थे और इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। इनकी एक बुक है एलिमेंट्स, जो काफी फेमस बुक है इसकी। तो ये रही यूक्लिड की बात। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं। तो यूक्लिड क्या कहते हैं? इफ वी हैव गिवन a and b two positive integers, then there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 and less than b। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स कहते हैं इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। This is the Euclid's division lemma। अब ये चीज है क्या, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये लग रहा होगा कि ये इस तरह की चीजें क्या लिखती हैं, बट दिस इज वेरी सिंपल। आपने डिवाइड किया होगा और डिवाइड कैसे करते हैं वो मेथड आपको मालूम है। ये भी एक प्रकार का डिवाइड है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, जो हम सिंपल डिवाइड जो हम करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 8 divides 37. Okay. Now 8 4 जा 32 and 5 is रिमाइंडर। अच्छा, तो आप ये जानते हैं कि अगर हम 8 से 37 को डिवाइड करें तो इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 4 जा 32 एंड इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। और ये 37 क्या होता है, ये सिंपली आप इसको जानते हैं। इस 37 को आप कैसे लिख सकते हैं, कभी भी इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें जो रिमाइंडर आया है उसको ऐड कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 37 को, यानी कि 8 इंटू 4 प्लस इसका रिमाइंडर जो है 5, ये कर दीजिए। अब इसको देखोगे 8 4 जा 32 प्लस 5 37। तो ये कोई भी डिवाइड हो, ये रूल हर किसी में फॉलो करता है। यही चीज यहां पर भी है। इसको देखो a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये a है और ये जो है b है, यानी कि b ने a को डिवाइड किया है एंड ये है आपका q जो क्वोशिएंट में है और ये है आपका रिमाइंडर r। तो आपने इसमें देखा 37 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 5। 37 क्या है, ये a है, 8 क्या है, ये b है एंड 4 ये q है, 5 क्या है, दिस इज r। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वही चीज है जो डिवाइड हम ऐसे करते थे, वही डिवाइड है। इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही है। और एक चीज इसमें लिखा गया है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। जो r का वैल्यू होगा यानी कि b से लेस होगा। b क्या है, 8 से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसको आप जानते हैं। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r जो है 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 तक जा सकता है इस केस में, लेकिन इससे छोटा होगा, 8 नहीं होगा, 8 से छोटा होगा, 0 से 7 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। जो सिंपल सा डिवीजन था इसको हम इस फॉर्म में लिखते थे, यही इसी फॉर्म में इसको लिख दिया गया, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और ये भी आप इनको जानते हैं 37 इसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड। ये क्या है, डिवाइजर।
इसको क्या बोला जाता है? कोसेंट। एंड इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज होती है। तो यही चीज यूक्लिड्स ने ऐसे कह दी अपनी बातों में। इफ वी हैव गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, ये यूनिक इंटीजर होंगे, यानी कि इससे आप एक कोई डिजिट है इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर q का 8 से 37 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 ही यहाँ पर आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, और यहाँ पर 5 ही आएगा इस केस में। तो ये यूनिक है, यानी कि कोई दूसरी चीज नहीं आएगी, दैट मीन्स यूनिकनेस। There is unique integers q and r satisfying a equal to pq plus r, and r is greater than equal to 0 and less than b. This is the Euclid's division lemma. तो इसको हमने दिखा दिया कि सिंपल डिवीजन को इस फॉर्म में लिख दिया गया, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसको आपने समझना है, बहुत इंपोर्टेंट ये आपकी थ्योरम है, इसको आप समझिएगा। इसके बाद हम इसी का जो यूज होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को देखते हैं, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन, अब ये तो लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, अब बात ही करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये काम कहां पर आता है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? ये काम आता है to find the HCF of two positive integers। क्या फाइंड करने के काम आता है? HCF means highest common factor। हाइस्ट कॉमन फैक्टर आप पहले भी प्रीवियस क्लासेज में HCF को फाइंड करना आप पढ़ चुके हैं। आपने फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा होगा, आपने डिवीजन मेथड को यूज किया होगा। तो यहाँ पर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। तो यूक्लिड्स किस प्रकार से HCF को इसमें फाइंड करता है। तो इसमें हम HCF को फाइंड करने के लिए, तो देखिए पहला स्टेप, इफ C and D are positive integers and C is greater than D, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम इसमें यूज करेंगे। तो by applying Euclid division lemma, there exists unique integer q and r satisfying C equal to dq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than d। तो यही हमने पढ़ा था। HCF निकाल रहे हैं, इसकी एल्गोरिथम हमने कैसे यूज करनी है। पहला स्टेप है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं C and D and C is greater than D, then there exists a unique integer Q and R satisfying dq plus R, where R is greater than equal to 0 and less than D। यही तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था। ये क्यों लिखा, किस प्रकार से लिखा? अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें एक चीज आप इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इफ ये R है यानी कि रिमाइंडर, अगर आपका रिमाइंडर यहां पर R इज इक्वल टू 0, यहां पर आपका रिमाइंडर अगर 0 होता है तो देन आपका HCF क्या हो जाएगा? यहां पर आपका HCF D हो जाएगा। ये डिवाइजर जो होता है HCF हो जाता है। दूसरी कंडीशन, इसको अभी हम डिवीजन मेथड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, R is not equal to 0। if R is not equal to 0, then हम फिर D और R के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करेंगे। अगर R 0 नहीं है, देन पॉजिटिव इंटीजर्स D and R, अब यहां पर D is greater than R होगा यहां पर, क्योंकि R इससे छोटा है, less than, this means D is greater than R। then there exists unique integer S and T satisfying D equal to RS plus
टी। दिस इज बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे टी यहाँ पर क्या है, अब रिमाइंडर है, यानी कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर। यहाँ पर आर डिवाइजर था, ये आपने यहाँ पर इसको देखा। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन, मैं इसको इसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ आर इक्वल टू 0, यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आर 0 होता है तो ये डिवाइजर, यहाँ पर डिवाइजर क्या है आर, तो HCF, ये सॉरी इसको आर इक्वल टू 0 नहीं, ये है टी, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है टी है। इफ टी इक्वल टू 0 तो HCF क्या होगा इस केस में, HCF जो हो जाएगा आर हो जाएगा, ये डिवाइजर। और तब तक हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा जो जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। और जहां पर 0 आएगा वहां पर जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। इसको हम सिंपल डिवीजन से देख सकते हैं। 8 और 36 दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे C और D थे, यहाँ पर C ग्रेटर देन D, यहाँ पर 36 ग्रेटर देन D। हम इन दोनों का HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो इसको भी हम मैच करते जाएंगे तो आपका ये प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो 8 4 जा 32। अब ये देखिए, ये घटा के इसको रिमाइंडर 4 आया यहाँ पर, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको आप अगर C मानते हो, इसको आप D मान लीजिए इसके अनुसार, ये Q है और ये रिमाइंडर R है, तो क्या होगा C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अभी हमने लेमा में पढ़ा था, इनकी C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब देखिए R अगर यहाँ पर 0 होता, R ये यहाँ पर 0 होता, यानी कि ये 4 नहीं होता, तो ये जो है HCF होता। ये डिवाइजर कौन है यहाँ पर, अभी ये HCF होता, बट यहाँ पर R जो है अभी 0 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, R को मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। हम नेक्स्ट स्टेप डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को, ये मेथड है, आप इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब वही मेथड, R यहाँ पर 0 होता तो HCF इतना होता, और हमारे पास कंडीशन कौन सी है, R इज नॉट इक्वल टू 0। तब हम क्या करेंगे, D और R के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। इनकी D ये है 8 एंड R ये, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 2 जा 8। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, और हम ये बोल रहे हैं जहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा वहां पर का जो HCF जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा, यानी कि HCF 4 इसका हो गया है। तो HCF 4 इसका मिल गया। तो यहाँ पर हमने देखा तो R इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो हम आगे को बढ़े, तो D और R के लिए हमने प्रोसेस आगे बढ़ाई, तो D और R के लिए आगे बढ़ाई, तो D इक्वल टू RS प्लस T। इसको आप S समझ लीजिए, इसको T समझ लीजिए, ये फिर से जो रिमाइंडर है D इक्वल टू RS प्लस T। ये तो D था आपका, ये D इक्वल टू RS प्लस T एंड T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन R। तो इस केस में जो रिमाइंडर T है वो 0 हो गया, तो जहां पर ये 0 होगा तो वहां पर जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। यहाँ पर डिवाइजर क्या है 4, यानी कि R, ये HCF है। हम इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमको इसका रिमाइंडर 0 न मिल जाए, और जहां पर भी रिमाइंडर 0 मिले वहां पर जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। और HCF क्या होता है, HCF वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे 36 एंड 8 का HCF 4 आया, तो इसका मतलब है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही है, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का। यानी कि 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 4 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड तो 2 से भी होता है दोनों, बट वी हैव टू फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
4 बड़े से बड़ी डिजिट्स को हमें फाइंड करनी है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, वो HCF होता है। तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसका इस्तेमाल क्वेश्चन करने में इसके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी सेम इसी पर डिपेंड है, जैसे कि हमने ये चीज यहाँ पर सॉल्व करी है, इस रूप में इसको हमने लिखा है, इस फॉर्म में, इसी चीज को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यही चीज हम क्वेश्चंस के साथ भी करेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, तो आपको इसकी डिटेल समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसको मैंने लिख दिया शॉर्ट में, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपने HCF फाइंड करना है। पहला जो इसका पार्ट है 135 एंड 2 to 5, इसका HCF क्या निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 to 5 ग्रेटर देन 135। तो हम कैसे करेंगे इसको, A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 to 5 इक्वल टू 135, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब Q कितना है और R कितना है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 135 से डिवाइड करेंगे हम 2 to 5 को, तो 135 1 जा 135, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। तो देखा आपने 135, Q का वैल्यू 1 है इसमें, यानी कि 2 to 5 जो होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, और रिमाइंडर कितना बचा 90। अब रिमाइंडर देखना है, हेयर R यानी कि जो 90 है इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कंटिन्यू करेंगे, किसके लिए, 35 एंड 90 के लिए, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 135 एंड 90। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू, अब कितना होगा ये अभी देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस जब हम डिवीजन मेथड में करते हैं तो इसका हम 135 को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये भी 1 जा बार होगा 90। अब इसको हम माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45 है। फिर आपने देखना है यहाँ पर है रिमाइंडर R, इनकी क्या है, R कितना 45, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रोसेस को और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम यहाँ पर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन्स लेमा फॉर 90 एंड 45, 90 इक्वल टू, अब 45 से डिवाइड करना है इसको, यानी कि ये प्रोसेस है, 90 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 2 जा 90। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0, जहां पर रिमाइंडर 0 वहां का जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है, यानी कि HCF 45 होगा इसका। तो 90 ना 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर A इक्वल टू BQ प्लस R मतलब रिमाइंडर कितना है 0 है। अब आप देखिए है R इक्वल टू 0, R मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो देन HCF, यहां पर HCF क्या होगा, यहां पर का जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा, यानी कि 45 इसका HCF होगा। तो हम इस प्रकार से लिखते जाएंगे और इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। इसको आप एज ए रफ वर्क कर लीजिएगा और हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो हमारा HCF आसानी के साथ फाइंड हो जाएगा बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 196 एंड 38220। यहाँ पर जो दूसरा हमारा सॉल्यूशन है, तो आपने देखा 38220 ग्रेटर देन 196। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस हाफ ऐसे हम लिखेंगे। 38220 इक्वल टू b तो यही हो गया, q अब कितना आएगा और r कितना आएगा ये डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो 196 से हम डिवाइड करेंगे 38220। ओके, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 बार जाएगा, 1 जा 196। अब इसको हम सब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 में से 6, ये 7, ये 8 एंड यहां पर हो जाएगा इतना। तो इसको आप ठीक, अब इसके बाद इतनी बार गया, अब ये 2 यहां पर लिख लेंगे। अब फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ये 9 बार। तो ये कितना होगा, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 54, ये इतना आ जाएगा। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, या इसको आप माइनस कर देंगे, ये 8 आएगा, तो ये रहेगा 9, इतना आएगा। और इसमें फिर से आप यहां पर 0 लिख देंगे और ये जाएगा आपका 5 बार। तो इसका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। तो आपने देखा ये पहले ही स्टेप में क्या कितना आ गया, 196 इंटू 195 और प्लस r, यानी कि 0 है रिमाइंडर। हेयर r इक्वल टू 0, r मतलब रिमाइंडर 0 है, तो SCF क्या होगा, तो जहां पर 0 आता है वो ही SCF होता है। SCF 196 हो जाएगा, SCF इक्वल टू 196। तो ये क्वेश्चन था आपका दूसरा, तो इसका SCF इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 ग्रेटर देन 255, यानी कि हम 867 को लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। a इक्वल टू बी, अब q कितना है अभी ये पता हमको चलेगा, तो हम 255 से हम डिवाइड करते हैं 867, तो ये 3 बार जाएगा। इसमें इसका डिवीजन करेंगे तो 3 5 जा 15, ये इतना आ जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, ये 201, तो कितना हुआ 3 जा और 102। अब यहां पर जो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यूज करेंगे, किसके लिए, 255 और 102 के लिए। अब इसका डिवाइड करते हैं हम, डिवीजन मेथड जब हम पढ़ते हैं तो ये इस तरह का मेथड होता है। डिवीजन आप पढ़ चुके हैं इसको पहले, तो इसको आप करेंगे तो ये आएगा 2 जा बाहर जाएगा, ये इतना आ जाएगा, और इसको हम माइनस करेंगे, ये 1 और ये 5,
तो इंटू 2 प्लस 5 1। यहां पर भी जो r है इज r है, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम प्रोसेस और आगे को इसको कंटिन्यू करेंगे। किसके लिए? 102 इक्वल टू एंड 51 के लिए। तो ये तो सीधे इसका 2 गुना हो जाता है, प्लस r ये हो जाएगा, डी यहाँ पर मिल जाएगा हमको इसका SCF 51। यहाँ भी हम दे करके इसका डिवीजन कर लेते हैं 102 में। ये 2 जा 102, इनकी ये 0, जहां पर रिमाइंडर 0 होता है वो डिवाइजर SCF होता है। तो यहाँ पर r आपने देखा 0 है, तो HCF क्या होगा यहाँ पर? ये SCF, ये डिवाइजर है, ये SCF हो जाएगा 51। तो आपका ये तीनों क्वेश्चंस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व हो चुके हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब इसके आगे क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा। फिर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।